देखते हैं वर्कबुक का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा बोला हुआ है, कंसीडर अ फ्लूइड फ्लो बिटवीन टू इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल प्लेट विच आर पैरेलल. The gap between them is being 50 mm. The top plate is sliding parallel to the stationary bottom plate at speed of 3 meter per second. The flow between plate is solely due to the motion of the top plate. The force per unit area, that is the magnitude required to maintain the bottom plate stationary is dash न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखते क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास दो प्लेट है, जो टॉप वाला प्लेट है वो मूव कर रहा बोला हुआ है और जो बॉटम वाला प्लेट है वो फिक्स किया हुआ है. तो मैं टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट दोनों बना लेता हूँ इस तरीके से. बॉटम वाला प्लेट आपको फिक्स किया हुआ है, सो दिस वन इज फिक्स्ड प्लेट. ये आपका फिक्स्ड प्लेट है. और टॉप वाला प्लेट जो है, टॉप प्लेट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड. इसका वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 3 मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी दी हुआ है. और राइट, इसके बीच में जो फ्लूइड कंटेन है, राइट, उसके बीच में फ्लूइड जो कंटेन है उसका विस्कोसिटी आपको दिया 0.44 kg पर मीटर सेकंड. तो आपको दिया हुआ है 0.44 राइट kg पर मीटर सेकंड आपको दिया है. जो फ्लूइड इसके अंदर कंटेंट है उसके बीच में, सब उसके यहाँ पे ऐसा फ्लूइड कंटेन है और उस फ्लूइड को आपका विस्कोसिटी गिवन है आपको. राइट, आगे बोला हुआ है आगे आपको बोला गैप बिटवीन देम इज 50 mm. दोनों के बीच का गैप जो है h इज इक्वल टू 50 mm. ये आपको दिया हुआ है, दैट इज h इज इक्वल टू 50 mm. ये आपको गैप दिया हुआ है. और देखिए दोनों प्लेट का एरिया इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट यानी एरिया से आपको मतलब नहीं है, एरिया आपको इनफाइनाइट दिया हुआ. दोनों प्लेट का गैप दिया, विस्कोसिटी दिया, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है. आपसे जो पूछा है उसके बारे में बात करते हैं. पूछा है द फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है. फोर्स पर यूनिट एरिया आपको निकालना है. ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. नाउ व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया? इसी को तो बोलते हैं सी स्ट्रेस, टाउ बोलते हैं सी स्ट्रेस. यानी आपको जो फाइंड आउट करना है वो टाउ फाइंड आउट करना है. बट किस कंडीशन फाइंड आउट करना है उसके बारे में बात करेंगे. बोला हुआ है द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉटम प्लेट स्टेशनरी. यानी जो नीचे वाला प्लेट है ना, टू मेंटेन बॉटम प्लेट स्टेशनरी, टू फिक्स बॉटम प्लेट, टू फिक्स बॉटम प्लेट और टू फिक्स बॉटम प्लेट, यानी बॉटम वाले प्लेट को स्टेशनरी रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए आपको कितना फोर्स पर यूनिट एरिया का नीड होगा उसके बारे में आपसे पूछा हुआ है. राइट, ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको ना वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. अगर मान लीजिए वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं दिया है, देन हाउ वी कैन एबल टू सॉल्व. इसको कैसे सॉल्व कर सकते? देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल को मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, लीनियर. जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था, अगर आपको वेलोसिटी प्रोफाइल अगर नहीं दिया होगा तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, लीनियर एज्यूम कर लेंगे. तो मान लीजिए जैसे मैं लीनियर एज्यूम कर लिया, सपोज वी हैव लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल. तो ऐसा लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं तो आगे आपका लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल आ गया. और अगर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल आ गया तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, व्हाट इज du by dy. तो अगर आप du by dy अगर फाइंड आउट करेंगे तो वही हो जाएगा वेलोसिटी 3 माइनस 0, सो 3 डिवाइडेड बाई v बाई h होता है. और h आपको दिया है 50 mm दिया है, तो आप 0.05 मीटर लिखेंगे तो याद आएगा आपका du by dy आ जाएगा मीटर के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद. दैट इज व्हाट इज du by dy, दैट इज v by h से लिखिए du by dy. एंड सिंस आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ स्क्वायर, टाउ इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई du by dy, म्यू मल्टीप्लाइड du by dy. अब देखिए मैटर में नहीं करेगा कि टॉप प्लेट पे है या फिर बॉटम प्लेट पे. क्यों? अगर मैंने लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल अगर मैंने लिया हुआ है, अगर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल लिया हूँ तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं टाउ निकालूं चाहे टॉप प्लेट पे, चाहे मैं टाउ निकालूं चाहे वो बॉटम प्लेट पे निकालूं, दोनों पे सी स्ट्रेस यानी टाउ का वैल्यू कैसा आने वाला, सेम. इनफैक्ट दोनों पे क्यों, कहीं पे भी निकालूं, किसी भी लेयर पे अगर मैं टाउ वैल्यू निकालूंगा, ऑन ऑल द लेयर टाउ विल रिमेन सेम. टाउ तो आपको सेम रहने वाला है. सो टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy. अब पुट कर देते वैल्यू, आपको म्यू का वैल्यू गिवन है 0.44 kg पर मीटर सेकंड गिवन है, यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो टाउ विल बी इक्वल टू, म्यू का वैल्यू आपको 0.44 दिया, स्टैंडर्ड में दिया है, और मल्टीप्लाइड बाई du by dy. तो du by dy कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 0.05 पुट कर देंगे. सो दिस वैल्यू ऑफ टाउ विल वी आर गेटिंग 26.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो सॉल्व करके वैल्यू हो जाएगा आपके पास 26.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड दिस इज द राइट आंसर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा. देखिए प्रॉब्लम काफी सिंपल दिया हुआ था गेट एग्जामिनेशन में. राइट, प्रॉब्लम सिंपल था, सिर्फ दो प्लेट दिया है, वेलोसिटी दिया है, दोनों के बीच का हाइट दिया हुआ है, विस्कोसिटी म्यू का वैल्यू आपको गिवन है. विस्कोसिटी पहले नीचे वाला प्लेट फिक्स है, ऊपर वाला प्लेट मूव कर रहा है. आपको सिर्फ निकालना था कि नीचे वाले प्लेट को अगर आप फिक्स रखना चाहते हो, वैसे कंडीशन में उसको फिक्स रखने के लिए कितना आपको स्ट्रेस चाहिए, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया आपको कितना चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर. ऑब्वियस बात है, सिंपल सी बात था. मेरे को फर्स्ट फोर्स पर यूनिट एरिया टाउ निकालना था, टाउ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फ्रॉम न्यूटन ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy. और du by dy निकालने के लिए सिंपल कांसेप्ट यूज कर लिए और क्वेश्चन फॉर्मूले वैल्यूज को पुट कर दिए इक्वेशन में, और आपको टाउ का वैल्यू आ गया. काफी सिंपल क्वेश्चन. देखते हैं वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन 2 ऐसा बोला है,
एंड इनकम्प्रेसिव फ्लूइड काइनेमेटिक विस्कोसिटी 7.4 into 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको दिया हुआ दैट इज 7.4 into 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपको दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आगे बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया 0.88 यानी एस का वैल्यू आपको दिया हुआ दैट इज 0.88 आपको दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। इज हेल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट इफ द टॉप प्लेट इज मूविंग द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। राइट, आप देख सकते हैं टॉप प्लेट जो है वो मूव कर रहा है विद हेल्प ऑफ विद वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है एंड बॉटम प्लेट से हेल्ड स्टेशनरी, और जो बॉटम वाला प्लेट है वो स्टेशनरी दैट इज फिक्स्ड किया हुआ है। इस तरीके से आपको बोला हुआ है द फ्लूइड अटेन्स लीनियर वेलोसिटी the fluid attains a linear velocity profile in the gap of 0.5 mm. Right, linear velocity profile बन रहा है in the gap, linear velocity profile in the gap of 0.5 mm 0.5 mm का गैप आपको दिया और उसमें linear velocity profile आपको गिवन है like this. So velocity profile is linear, velocity profile भी आपको linear दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है right, the shear stress in Pascal on the top surface of the plate. टॉप सरफेस को निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द प्लेट के राइट ऑन द टॉप प्लेट ऑन द सरफेस ऑफ द टॉप प्लेट करने का। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। शियर स्ट्रेस निकालना है तो टॉप प्लेट पे पूछे चाहे बॉटम प्लेट पे पूछे कहीं भी पूछे, ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम आने वाला होगा, कहीं पे भी सेम आएगा। एंड दैट शियर स्ट्रेस टाउ विल बी इक्वल टू म्यू du by dy हो जाएगा, that is equal to mu multiplied what is du by dy, that is only v by h where v is the velocity and h is the gap between the two plates. h is the gap between the two plates. सिर्फ वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सो द वैल्यू ऑफ टाउ विल बी, सो टाउ हो जाएगा म्यू, और म्यू का वैल्यू देखिए, म्यू का वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे, आपको देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है और इस गिवन है। सबसे पहले यहाँ से डेंसिटी निकालते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 880 kg पर मीटर क्यूब। ये आ गया उस फ्लूइड का डेंसिटी आ गया जो दोनों प्लेट के बीच में रखा हुआ है। राइट, अगर मान लीजिए यहाँ फ्लूइड रखा हुआ है तो इस फ्लूइड का डेंसिटी आ गया आपके पास। उसके बाद देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। सो सिंस आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो ये आ जाएगा आपका म्यू का वैल्यू आ जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी रो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज न्यू मल्टीप्लाइड बाय रो हो जाएगा। सो दिस इज म्यू, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा आपके पास दैट इज न्यू, राइट, न्यू मल्टीप्लाइड बाय रो multiplied by v by h इस टाइप से आएगा। So what is tau? So tau shear stress will be what is new 7.4 into 10⁻⁻⁷ ये आपको दिया हुआ है multiplied by density आपको दिया हुआ है 880 multiplied by velocity, right, velocity जो है वो आपको right, velocity जो है आपको दिया हुआ है दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड, तो आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और साथ ही साथ डिवाइडेड बाय h आपको दिया है 0.5 mm दिया, तो 0.5 into 10⁻⁻3 सॉल्व कर लेंगे तो जो टाउ का वैल्यू आएगा 0.6512 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको देख सकते हो, आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो आपके लिए कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, राइट, काफी सिंपल क्वेश्चन था। पैरेलल प्लेट का प्रॉब्लम आपको दिया होता, ऑलमोस्ट सभी डेटा आपको गिवन था, आप देख सकते हैं, आपको न्यू गिवन था, एस गिवन था, एस से आप डेंसिटी निकालिए पहले सबसे पहले, और उन दोनों को मिला के आप म्यू निकाले थे डायनामिक विस्कोसिटी, उसके बाद यहाँ पे यूज कर लेंगे। टॉप वाले प्लेट पे आपको बोला था बट लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल होने के कारण आप टॉप पे निकालिए चाहे बॉटम में निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह सेम आएगा शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मुला लगा लिया और शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लिया, ऑप्शन बी के आगे करेक्ट आएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं वर्कबुक से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा बोल रहा है A solid block of 2 kg mass slides steadily at a velocity v along the vertical wall as shown in the figure। देखिए ये सॉलिड ब्लॉक जो है वो इस तरीके से क्या कर रहा है, इस वर्टिकल वॉल के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, जिसका मास 2 kg दिया, वेलोसिटी नीचे की तरफ v दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ 0.04 मीटर स्क्वायर, दोनों का कॉन्टैक्ट एरिया आपको दिया हुआ है। राइट, आगे बोला हुआ है थिन ऑयल फिल्म ऑफ थिकनेस 0.15 mm। अब थिन ऑयल फिल्म जो है वो थिकनेस दिया हुआ 0.5 mm दिया हुआ है वैसे कंडीशन में। द सर्फेस एरिया ऑफ द ब्लॉक दिया 0.04 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द ऑयल फिल्म गैप इज लीनियर एज शोन इन द फिगर। आपको जो प्रोफाइल दिया है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो लीनियर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सच से बोल टेक द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज 7 into 10⁻³ दिया हुआ है। तो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ दैट इज 7 multiplied by 10⁻³ दिया हुआ, पास्कल सेकंड आपको दिया हुआ, पास्कल सेकंड आपको दिया हुआ है। एंड एसोसिएटेड टू ग्रेविटी जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया है, जी का वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। नेगलेक्ट वेट ऑफ द ऑयल का वेट आपको नेगलेक्ट करना है। द टर्मिनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड ऑफ द ब्लॉक इज डैश। आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। आपको मीटर पर सेकंड वेलोसिटी निकालना, दैट मींस व्हाट इज दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। देखिए
टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपका जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, बिकॉज उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, यानी लिमिटिंग कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, जितना मान लीजिए उसके ऊपर वेलोसिटी, अगर इस ब्लॉक का मुझे वेलोसिटी निकालना है, इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना ही कैसा होगा, अपवर्ड फोर्स होगा। इन दैट कंडीशन उस ब्लॉक का वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। वैसे कंडीशन में देखेंगे इस ब्लॉक के ऊपर, अगर देखते हैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स आएगा, तो आप देख सकते हैं अगर ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है तो ब्लॉक के ऊपर सबसे इसका जो मास है 2 kg, उसके बदले इसका वेट आ जाएगा, एंड वेट विल बी इक्वल टू mg, और वेट जो होता है वो हो जाता है m इंटू जी हो जाता है, तो वेट आ जाएगा, m का वैल्यू दिया हुआ 2 kg, जी दिया है, तो 220 न्यूटन जो आ गया, इसका वेट आ गया खुद का, सेल्फ वेट ऑफ द ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर फ्लूइड के बारे में बात करूंगा तो देखिए ये यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी यहाँ पे राइट फिक्स है तो 0 है, यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब मैं ऐसे में बात करूंगा कि जो शियर स्ट्रेस होता है या जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा फास्टर मूविंग वाले को अपोज करता है, तो जब सबसे फास्ट जो जा रहा है ये लेयर उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो आपको जो विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स आने वाला वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में विस्कोसिटी पे जाने वाला फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज राइट, फोर्स विल बी इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इस तरीके से आप बोल दोगे। और अल्टीमेटली आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को बैलेंस कर लेते नो प्रॉब्लम, दोनों को अगर बैलेंस करेंगे तो आपका फोर्स दैट इज टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन, वो 20 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। नाउ व्हाट इज टाउ, टाउ जो होता है वो जाता है म्यू du बाई dy हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 20। नाउ म्यू मल्टीप्लाइड बाय du बाई dy दैट इज v बाई h मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू 20, इस तरीके से आप लिख सकते हो v बाई h। तो देखिए v तो आपको अननोन है और h आपको दिया हुआ 0.15 mm दिया हुआ है, और म्यू का वैल्यू दिया है, एवरीथिंग इज गिवन टू अस, v वहां पे निकाल लेंगे, पुट करते हैं। म्यू का वैल्यू दिया है 7 × 10⁻³ 7 × 10⁻³ आपको दिया म्यू का वैल्यू, इंटू v नहीं भी दिया हुआ है, h दिया हुआ है आपको 0.15 दिया हुआ है, इंटू 10⁻³ लगा लेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया आपको दिया है 0.04 दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 0.04 एंड दिस वैल्यू इज 20, ये वैल्यू 20 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से जो वेलोसिटी दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जो आएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड में जो आने वाला है, आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू विल बी 10.714, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10.714, दैट इज द राइट आंसर, जो कि राइट आंसर आपके लिए होगा। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल था, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ आपको ऐसे दिया था कि 2 kg का जो ब्लॉक दिया हुआ है, 2 kg का जो ब्लॉक दिया है उसका वेलोसिटी क्या होगा अगर वो नीचे की तरफ अगर स्लाइड करता है, तो सीधी सी बात है दो ही फोर्स आ सकता है ब्लॉक के ऊपर, एक तो ये विस्कस फोर्स आ सकता है, यानी ये जो रखा हुआ ऑयल रखा हुआ है, इस ऑयल के कारण क्या हो सकता है, राइट, रेजिस्टिंग फोर्स आ सकता है, यानी विस्कस फोर्स आ सकता है जो राइट ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, उसका मान लीजिए विस्कस फोर्स जाएगा, और इसका सेल्फ वेट जो आ जाएगा कहाँ पे आ जाएगा, वेट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा होता है ना, mg आ जाएगा। बस ये दोनों को आपको बैलेंस करना था लिमिटिंग कंडीशन में, और वहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते थे 10.714 मीटर पर सेकंड। काफी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वर्कबुक से। क्वेश्चन 4 ऐसा दिया है, द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, where u is the velocity in meter per second at a point y meter from plate measured perpendicularly। देखिए इस तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर आपको दिया हुआ है राइट वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास अगर इस तरीके से है तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी प्रोफाइल जो बनने वाला है, यानी वेलोसिटी प्रोफाइल अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर y और मैं अगर x u बना लूँ इस तरीके से, ये y और u बनेगा, तो इस पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल जो दिया है राइट, वेलोसिटी प्रोफाइल का जो इक्वेशन आपको दिया है वो कैसे दिया है, देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल का इक्वेशन दैट इज u इज इक्वल टू दिया है 2y माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया है 2y माइनस वाई स्क्वायर, इस डायरेक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे 0 0 है, ये ओरिजिन आपका 0 0, जहाँ पे y 0 तो वहाँ पे u भी 0, इस तरीके से आपको दिया है। आगे बोल रहा है एज्यूमिंग म्यू इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी म्यू को दिया है आपको 8.6 पॉइस दिया है, 8.6 पॉइस दिया है, तो सबसे पहले तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ऐसा यूनिट में। सो 1 पॉइस इक्वल टू राइट 1 पॉइस इक्वल 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, वैसे कंडीशन में हो जाएगा 0.86 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख लेंगे, यह आ जाएगा आपका म्यू का वैल्यू आ जाएगा राइट। सो म्यू का वैल्यू आपको गिवन है, बोला था शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम बाउंड्री से 50 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्वियस ही बात है, ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल जो दिया हुआ है ये लीनियर तो हो नहीं सकता, यानी ऐसा वाला वेलोसिटी हो नहीं सकता, बिकॉज की डिग्री 2 है तो ये पैराबोलिक हो जाएगा। सो दिस वन इज राइट पैराबोलिक कर्व, ये पैराबोलिक कर्व बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है लीनियर तो हो नहीं सकता, क्योंकि लीनियर में हमें आपको बताया था कि लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल जब होता है तो ऐसे कंडीशन में सभी लेयर पे टाउ विल बी सेम एट ऑल द लेयर्स, सभी जगह सेम होता है, लेकिन ये तो लीनियर नॉन लीनियर हो गया, तो नॉन लीनियर केस में आपको हर जगह पर डिफरेंट होगा, और आपको जो निकालना है वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाउंड्री। इसका मतलब आपको निकालना है टाउ
टाउ व्हेन y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जब y की वैल्यू कितना होगा 15 सेंटीमीटर, वैसे केस में आपको निकालना है सी स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, देखते हैं क्या सी स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं। राइट, देखिए तो अगर आपको देखिए y जो है y मीटर में मेजर हो रहा है, y मीटर में मेजर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए सबसे पहली बात। तो दूसरी बात देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, कैसा हो जाएगा, सिंस आई नो टाउ का जो फॉर्मूला है, सिंस वी नो टाउ इज इक्वल टू म्यू, साथ में du बाई dy हो जाएगा। राइट, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, और वैसे कंडीशन में इस वाले फॉर्मूले में आपको du बाई dy पुट करना है, तो इस वाली इक्वेशन से निकाल लीजिए, डेरिवेटिव ले लीजिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du बाई dy, तो du बाई dy जो आपको मिल जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, तो 2 इंटू वाई, वाई का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट इज ओनली 2, माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। सो 2 माइनस 2y आप लिख लेंगे। सो टाउ विल बी इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू आपको दिया है दैट इज 0.86 दिया है, तो आप लिख लेंगे 0.86, राइट, मल्टीप्लाइड बाई du बाई dy, तो du बाई dy आपको दिया है 2 माइनस 2y, और 2 इंटू 1 माइनस y भी आप लिख सकते हो। लेकिन आपको कब निकालना है टाउ, व्हेन y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 0.15 मीटर भी आप लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, देखिए तो याद आएगा 0.86 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 0.15, 1 minus 0. So the value of tau will be 1.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए सी स्ट्रेस का वैल्यू आ गया 1.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए प्रॉब्लम काफी सिंपल था, मैं क्वेश्चन जो लिया था, जनरली गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सारे सभी में लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल होता है। ये वाला जो मैं क्वेश्चन लिया था वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से लिया था, जहाँ पे मैं आपको शो कर सकूँ कि अगर नॉन लीनियर भी आता तो भी आप फाइंड आउट कर पाओगे, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होने वाला है नहीं आपको। तो ये दिया था नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल आपको दिया हुआ था, इक्वेशन आपको दिया था, सिर्फ आपको निकालना था du बाई dy आपको निकाल लेना था, और इक्वेशन लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना था, यू विल गेट द आंसर।